दूसरे की माँ बहन बेटी अपनी माता के समान समझो, पंडित का पहला लक्षण है। दूसरी शर्त बेटा ये है पंडित बनने के लिए, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझ लेना। आत्म देखेगा तो किसी को सताएगा ही नहीं। सही बात। किसी का छलकपट नहीं करेगा। जब मात्र देखेगा तो बलात्कार दूर हो गई। बिल्कुल। दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझेगा तो फिर चोरी डकैती क्यों होगी जाकर, सारी समस्याओं का समाधान है। हमारा उद्देश्य क्या है कि ये बच्चे पढ़ करके एक एक जिला एक एक वो जा करके कम से कम एक एक जिले को संभालें। गरीब है जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें इकट्ठा करो, उन्हें पढ़ाओ और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनके कपड़े लेते पहनाना शुरू किया। आज वो बच्चे जो सड़कों पर पढ़ने बीतते थे ना, बच्चे होशियार हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे होशियार हैं। 8-10 बच्चे इतना बढ़िया काम किया, जब काम बढ़िया किया बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, सिलाई की मशीन ले आए, बहन बेटियों को सिखानी शुरू कर दी, अच्छे लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, अच्छे लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया। पैसा कहते हैं, कोई पैसा की कमी नहीं, कहीं पर भी आप काम करिए पैसे की कमी नहीं रहती। तो अभी हमारे साथ हैं इस गुरुकुल में यहाँ की सदस्य, और इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि कब से ये लोग आ रहे हैं और कैसा लगता है यहाँ आकर, और यहाँ महाराज जी के प्रवचन सुनकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे, क्या नाम है माता जी आपका? भगवान देवी। भगवान देवी जी, आप कहाँ से आती हैं? बजेरा। बसेरा? बजेरा 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 गांव है कोई? अच्छा। अच्छा तो कब से आ रही हैं यहाँ पे? बहुत दिन है, कोई 20 साल है। 20 साल हो गए हैं। तो कैसा लगता है यहाँ के आप? खूब अच्छा लगता है। खूब अच्छा लगता है। और ज्ञान मिलता है गुरुजी से? हैं? गुरुजी से ज्ञान मिलता है। और आगे भी पूछ लेते हैं। माता जी आपका नाम क्या है? शांति देवी। शांति देवी जी हैं। और आप बताइए कि कब से आ रही हैं, कब से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं? हम तो बहुत पुराने हैं। बहुत पुरानी हैं। हमारी बेटियाँ भी पढ़ी हैं गुरुकुल में। अच्छा, आपकी बेटियाँ गुरुकुल में? हम गुरुकुल में ही पढ़ी हैं। अच्छा, आप गुरुकुल में? अच्छा, आपकी माता जी हैं। तो कैसा लगता है यहाँ? 4 बेटियाँ मेरी, चारों गुरुकुल में पढ़ी हैं, नात नहीं पढ़ रही हैं अब। नातिनी भी यहीं पढ़ रही हैं? नहीं, माँ पढ़ रही हैं चोटी पर। तो जो है यहाँ आप आकर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, विचार अच्छे हैं, सबके सुनते हैं, अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार आते हैं और अच्छे विचार आप सभी को देती हैं, है ना? पहले आप सुनती हैं और फिर सभी जगह इस चीज़ को फैलाती हैं। कोई मान ले तो। हाँ। अच्छा, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? अगर आने वाले श्रद्धालु यहाँ आना चाहें? आओ, आए। सुनो जी, समझो। अच्छा, कब होता है इनका प्रवचन, कब होता है? ये तो गुरु पूर्णिमा पे विशेष हुआ है, शिवरात्रि पे, और दिसंबर में तो 6 दिसंबर से 25 दिसंबर 20 दिन होता है, बहुत बड़ा। 6 दिसंबर से 25 दिसंबर तक? 25 दिसंबर तक। चारों वेदों का, चतुर्वेद पुराण, चारों वेदों का। हाँ, ये गुरुकुल बहुत पुराना है। कब लगभग आपसे पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? उषा यादव। जी, उषा यादव जी हमारे साथ हैं अभी उषा यादव जी। आप मथुरा से ही हैं आप भी? हाँ जी, मथुरा से हूँ। हाँ, तो आप यहाँ पढ़ी हैं जैसे माता जी? लड़कियों का गुरुकुल है जो ना हाथरस। अच्छा, हाथरस में? हाँ, वहाँ पढ़ी हूँ। तो कैसी शिक्षा रही और इसके बारे में पूरा बताइए। बदौलत है, इन्होंने भेजा गुरुकुल में पढ़ने के लिए, माता जी पिताजी का ये आशीर्वाद रहा है। उसके बाद फिर ऐसा सानिध्य मिलता चला गया, विचार बदलते चले गए। शुरू से ही विचार बदले हुए थे वैसे तो, आर्य परिवार है पहले से, और फिर आचार्य जी का सानिध्य मिला है। तो अभी कुछ कार्य कर रही हैं या नहीं? कार्य कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, तो कैसी शिक्षा रही? संस्कृत से हमें किया है मैंने। संस्कृत से एमए हाँ, किया है। गुरुकुल से। और चाहें तो अभी
संस्कृत पढ़ा भी सकती हैं, यस। है ना। और बताइए यहाँ आश्रम के बारे में बताइए, इनके कितने जगह आश्रम हैं? और ये तो बहुत सब जगह फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में ही है आर्य समाज को। और ये भी गुरु जी का जो हमारे का प्रचार प्रसार चलता रहता है, पूरे यूपी में तो है ही है। जी, गुरु जी का जो है सब जगह जाते रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सभी जगह सब जगह बहुत प्रभावित होते हैं लोग। वृंदावन में भी गुरुकुल है इनका। हाँ, वो गुरु जी अधिष्ठाता हैं उस गुरुकुल के। जी, तो अभी यहाँ सुबह क्या क्या हुआ? यज्ञ हुआ आज है? सुबह यज्ञ हुआ था। हाँ, उसके बाद भजन प्रवचन, भजन प्रवचन। आचार्य जी का प्रवचन मुख्य होता है। जी, उसी को सुनने के उद्देश्य से हम लोग आते हैं। अच्छा, कोई एक ऊर्जा मिलती है गुरु जी। कोई जुड़ना चाहे यहाँ से तो कैसे जुड़ सकता है? ऐसे ही आओ, आप सुनो आचार्य जी को। अच्छा, ऐसे ही बिना कोई किसी वो नहीं लगता है। अच्छा, कोई सुविधा तो नहीं है, आप आ सकते हैं और बच्चे भी यहाँ कभी पढ़ भी आओ, सकते हैं। वैसे- बच्चों की फीस वगैरह के बारे में चलो वो तो हम महाराज जी से महाराज जी से पूछ लेंगे। और लगभग महीने के हर लास्ट संडे को तो यहाँ प्रवचन होता ही है ना। और आपका नाम क्या है, आप बताइए? मेरा हेमलता थोड़ा सा। हेमलता। तो हेमलता जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं यही मथुरा में। मथुरा में ही रहती हैं। तो आप बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ आकर? यहाँ आके मुझे मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। कितने? मैं इससे पहले बहुत लोगों से जुड़ी थी, बहुत संतों से जुड़ी, लेकिन मुझे जो संतुष्टि यहाँ मिली वो कहीं वो नहीं संतुष्टि मिली। कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली। जो बेसिक है वो बताते हैं, जो है ना। बेसिक है वो भी बताते हैं। और जैसे भटकना एक मन का भटकना, हाँ, वो यहाँ पर संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा कि हवन करना चाहिए हवन करना चाहिए, और वातावरण शुद्ध शुद्ध होता है। होता है। नहीं, हमारे पूर्वज जैसे प्रतिदिन हवन करते थे, तो हमारी समझ में ये नहीं आता था प्रतिदिन हवन वो कैसे करते थे। लेकिन अब यहाँ आके पता चला कि प्रतिदिन हवन किया जा सकता है। जा सकते हैं। हाँ, करते हैं। वातावरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है ना। और विचार शुद्ध होते विचार शुद्ध होते हैं। बहुत अच्छा लगता है हाँ। यहाँ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके बारे में क्या कहो? बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। सबसे बड़े स्वामी जी हैं यहाँ पे, उनका सानिध्य बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी रहेगी। अच्छा, यहाँ से निकले हुए बच्चे आज भागवत और नहीं, भागवती नहीं, यहाँ से निकले हुए बच्चे IAS भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। अच्छा, हाँ, मतलब हर जगह पर जा रहे हैं, हर लाइन में जा रहे हैं। आर्मी में भी हैं। हाँ, कर्नल की पोस्ट पे गया है अभी 2 साल पहले ही बच्चा गया है यहाँ से, डायरेक्ट कर्नल की पोस्ट पे गया है। अच्छे अच्छे अधिकारियों की पोस्ट पे जा रहे हैं। IAS अधिकारी तो कई हैं। तो इस गुरुकुल में आपको संस्कृत और वेदों के अलावा सारी भाषाओं को पढ़ाई, सभी चीज़ों का, जैसे 10th 12th होता है उसी तरह से ना, सब है ना। पढ़ाई। मतलब जैसे बेसिक शिक्षा से लेके आपके 10th और 12th तक हाँ। पूरी शिक्षा आपकी। MA तक, मतलब शास्त्री का मतलब है। अच्छा, अच्छा, हाँ, संस्कृत में, ये टोटल MA, संस्कृत में, है ना? हाँ, टोटल संस्कृत में करावे। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, अभी आ गए हैं हम महाराज जी के पास में। महाराज जी श्री आचार्य सुदेश जी महाराज हमारे साथ में हैं और इनसे जान लेते हैं कि इस गुरुकुल के बारे में, इसके अलावा कितने गुरुकुल हैं और कहाँ किन किन जगहों पर महाराज जी के गुरुकुल चल रहे हैं। तो महाराज जी, जय श्री कृष्णा। आप बताइए अपना ये जो गुरुकुल है, इसके अलावा अपने बारे में बताइए कुछ और हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। असल में प्राचीन जो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जी, इसके माध्यम से हमारे देश ने सारे संसार में अपना ध्वज फहराया था। सारा विश्व हमारे आदर्शों को मानता था। मनु महाराज ने भी कहा है कि सारे संसार के लोग यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे, जिससे देश और समाज में सुख शांति थी। वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। जी। तो जब देश स्वतंत्र हुआ और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बिल्कुल लुप्त हो गई थी, लॉर्ड मैकाले ने एक षड्यंत्र करके ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई
जिससे कि भारतीय संस्कृति में जीने वाले जो बच्चे उनके संस्कार खत्म हो जाएं, संस्कार खत्म हो जाए। और संस्कार खत्म होकर बिल्कुल वो अंग्रेजी पद्धति पर आ जाएं, अपनी उनकी सभ्यता को स्वीकार कर लें। जी उसका ही दुष्परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज तो चले गए पर हमारी अंग्रेजियत पूरी छोड़ गए। तो जो चीज़ें जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का साम्राज्य स्थापित रहा वहाँ हुई वो यहाँ होने लगी। जब उनका यहाँ प्रभाव नहीं था, यहाँ आत्महत्या नहीं होती थी, यहाँ बलात्कार नहीं होते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है वो शुरू से ही बच्चे में जो संस्कार देती है वो, और जो पाश्चात्य है अंग्रेज़ों वाली, दोनों में ठीक विपरीत है, दिन रात का अंतर है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ये कहती है सत्य में ही शक्ति है, उसी आदर्श को लेकर ही चलती है। इसलिए धन की कोई ज़रूरत नहीं, सत्य होना चाहिए। और जो पाश्चात्य है जिसे कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है, वो कहती है शक्ति ही सत्य है, जहाँ ताकत है वहीं सत्य है, ताकत अर्जित करो, सत्य वहीं पर है। और उसका ही दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारा चिंतन ऐसा बदल गया कि हमने धन को ही अपना सब कुछ मान लिया। जब वो धन ही सब कुछ शक्ति बन गया तो उसके सामने जितने भी हमारे सदाचार थे, शिष्टाचार थे, सब रौंद के रख दिए गए। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज ना कोई भाई है, ना बहन है, ना बाप, सब वहीं पर वही शक्ति होगी। तो ऐसी स्थिति को बदलने के लिए उसका एकमात्र रास्ता है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। तो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब ये देखा देश गुलाम क्यों हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो हमारी आर्ट्स कहते हैं ऋषियों की शिक्षा, उसका लुप्त होना ही हमारी गुलामी के कारण रहा। तो उनका दृढ़ निश्चय था कि ये जो प्रणाली हमारी है वो फिर दोबारा स्थापित होनी चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए भरसक प्रयास किया और एक कोर्स भी तैयार किया जब देश में कोर्स ही नहीं था। तब उन्होंने 22-23 वर्ष का कोर्स तैयार किया जिसमें बच्चा हर विद्या में निष्णात हो जाए। तो कोर्स तैयार किया तो स्वामी दयानंद तो असमय में ही जो है जहर दे दिया गया, मार दिए। उनके अनुयायी फिर हुए तो उनमें दो हो गए। एक तो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, एक महात्मा हंसराज। महात्मा हंसराज बाहर के पढ़े हुए थे, अंग्रेजी पढ़े हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई जाए जो अंग्रेजी भी हो और वैदिक भी हो। इसलिए उन्होंने एंग्लो वैदिक खोले, दयानंद एंग्लो वैदिक जिन्हें DAV कहते हैं। तो DAV की जाल बिछा दिए। देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार से ज़्यादा हमारे थे। तो उन्होंने तो DAV बुलाया, दयानंद एंग्लो वैदिक। स्वामी श्रद्धानंद का मानना था कि नहीं ऐसी बात नहीं बनेगी, हमें विशुद्ध शिक्षा प्रणाली चाहिए। तो उन्होंने उसी महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के, गुरु विजयानंद से प्रेरित होकर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी, हाँ, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी, उनका ये विशुद्ध ऋषियों की प्रणाली पर था। फिर जब उन्होंने करी तो उस देश ने इतना बढ़िया स्वागत किया कि उस समय हर आदमी गुरुकुल कांगड़ी जान गया। देहात का आदमी जानता था गुरुकुल कांगड़ी के नाम। तो उसकी स्थापना की तो उसने बहुत अच्छे स्नातक दिए, देश में क्रांतिकारी तैयार किए। फिर उसकी देखा देखी फिर ये वृंदावन में गुरुकुल विश्वविद्यालय जिसे मैं संभाल रहा हूँ ये खोला। गुरुकुल विश्वविद्यालय जो वृंदावन में, जिसे मैं संभाल रहा हूँ, जो वृंदावन में है, उसे महाराज जी ही बीच में एक खंडर हो गया तो फिर ये खोला। फिर इसके देखा देखी प्रांत में, हर प्रांतों में गुरुकुल खोले गए। तो गुरुकुलों की बहार सी आ गई आकर के पूरे सब प्रांतों में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का एक अच्छा तूफान से चल गया। उससे क्या हुआ कि यहाँ से क्रांतिकारी तैयार होने लग गए। क्रांतिकारी तैयार हुए तो फिर देश की स्वतंत्रता आंदोलन में गति मिली और देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जो हवा चली पाश्चात्य, वो पाश्चात्य ऐसी चली। उसका कारण ये रहा, आपको बताएं, कि देश जिनको सौंपा गया वे सब विदेश के पढ़े हुए थे, यहाँ शिक्षा थी ना के पढ़े हुए थे। वो जिनको देश सौंपा गया सब विदेश के पढ़े हुए थे। तो जब सब विदेश के पढ़े हुए, उसी संस्कृति में पढ़े हुए, तो वो अपनी वाली चलाएंगे नहीं, इसका पता ही नहीं था। और यहाँ के जो थे उनको अंग्रेजों ने सौंपा नहीं। तो उन्होंने उसी प्रणाली को राजाश्रय दिया, उसी को आगे बढ़ाया। और हमेशा ये ध्यान रखना, जिसको सरकार का आश्रय मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो चीज़ जल्दी बढ़ जाती है। तो वो है। अब स्थिति वर्तमान में गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली उद्धार की तो वो कठिन दौर में गुजर रही है। उसका कारण ये है कि गुरुकुल वालों को ना तो कोई अच्छे बच्चे देने को तैयार ना कोई रुपए देने को तैयार, ना शासन ग्रांट देने को तैयार है, ना उनके कोर्स को मान्यता देने को तैयार। अच्छा, कोर्स को मान्यता भी नहीं, वो हमारी कोर्स को मान्यता नहीं देते हैं। अब हमारे बच्चे अपना कोर्स अलग पढ़े, फिर उसकी परीक्षा के लिए वो पढ़े। यहाँ थोड़ी मेहनत पड़ती है बच्चों को। पहले तो ऋषि वाली शिक्षा पढ़े और फिर वो भी तैयारी करें, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे जा करके। तो ये इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती बच्चों को, तब जा करके स्थापित हो। जैसे अब उत्तर प्रदेश संस्कृत के जो अध्यक्ष हैं इस समय वाचस्पति जी, गुरुकुल के स्नातक हैं।
लोगों को चला, लेकिन ये पक्का है कि जब तक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्धार नहीं होता है तब तक सरकार कुछ भी कर ले, देश में सुख शांति नहीं आ सकती। क्योंकि गुरुकुल का आधार ही क्या होता था? भारत फिर से विश्व गुरु सवाल ही नहीं उठता है ना, नहीं बन पाया। भाई आज की सब समस्याओं का समाधान क्या है? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। जी गुरुकुल में बच्चा जाता था, जी तो जाते ही उसे ये नहीं बताया जाता था कि तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तुम डॉक्टर बन जाओगे, वकील बन जाओगे, क्योंकि 5 वर्ष तो माँ शिक्षा देती थी, 5 वर्ष पिता शिक्षा देते थे, फिर वो आचार्य शिक्षा देते थे। जब वो जाते वहाँ जा करके तो बच्चा इतना सहयोग हो जाता था, गुरुकुल में पूछने लगे। आचार्य पूछता था कि मतलब गुरुकुल में पढ़ने क्यों आए? तो ये नहीं कहता मैं नौकरी करने आया, तो ये कहता मैं विद्वान बनने आया हूँ, पंडित बनने आया हूँ। पंडित विद्वान को कहते हैं, जाति विशेष से मतलब नहीं, तो मैं पंडित बनने आया हूँ। तो फिर वो कहते पंडित तो ऐसे नहीं थे बेटा, तो पंडित बनने के लिए वो योग्यता ये नहीं बताते थे तुम्हें फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें वेद पढ़ने पड़ेंगे, साथ में ये नहीं कहते थे। उन्होंने कहा बेटा पंडित तब बनोगे जब 3 चीज़ें आ जाए तुम। पहली चीज़ क्या है? पहली थी मातृवत पारदारेशु, दूसरे की माँ बहन बेटी अपनी माता के समान समझो, पंडित का पहला लक्षण है। अच्छा, जब बच्चे को बालकपन से ये भर दिया गया तो बालात्कार कांड खत्म हो गए, गैरगरीब क्यों खत्म हो गए? जब उसके घुटी में ही दे दिया गया कि मातृवत परदारेशु, पर दूसरी स्त्रियाँ हमारी माता बहनें हैं, तो समस्या के शिक्षा में दे दिया गया। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरी शर्त बेटा ये है पंडित बनने के लिए दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझ लेना। अच्छा, दूसरे कमाई दूसरे धन को मिट्टी का ढेला जब समझोगे तो अपने आप ही भ्रष्टाचार खत्म, और रिश्वत लेगा तो देश का धन है, हमारी किसी काम का नहीं, रिश्वतखोरी खत्म हुई। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, और आत्मवत सर्वभूतेषु, हर प्राणी के सुख दुख को अपने समान समझ लेना, जैसे उसका दुख है वैसे है, ऐसा समझ लोगे तो ये दुनिया के अन्य अत्याचार बंद हुए, क्यों अत्याचार होंगे? तो ये जब समझ लोगे, कहते हैं या पश्चिमी सा पंडित, जो देखता वो पंडित कहलाता है। अब तीनों चीजें आ गई ना, आत्मत देखेगा तो किसी को सताएगा ही नहीं, सही बात है, किसी का छलकपट नहीं करेगा। जब मातृवत देखेगा तो बलात्कार दूर हो गई, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला समझेगा तो फिर चोरी डकैती क्यों होगी जाकर, सारी समस्याओं का समाधान है। तो गुरुकुल प्रणाली क्या सारी समस्याओं का समाधान करती। दूसरा है कि हमने पहले कहा था कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ये घुटी में पढ़ा देती है कि सत्य में ही शक्ति है। वो कहते हैं शक्ति में सत्य है, इसलिए वो धन इकट्ठा करा, धन की शक्ति इकट्ठी करो, हाँ तभी दुनिया में चलेगा, और धन काम आता नहीं। फिर सत्य में शक्ति, इसीलिए क्या होता था कि अपने यहाँ का निकला हुआ वैद्य, अपने यहाँ का निकला हुआ वैद्य मरीज को सहज जाने नहीं देता, चाहे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े। सही बात। मरीज आ गया तो सोचता परमात्मा ने भेजा है, ये चला गया तो पाप लग गया, पैसा उसके पास नहीं तो अपनी जेब से देता था पर ठीक करता था। और आज की जो शिक्षा प्रणाली है जिसमें धन शक्ति ही सत्य है, वो अस्पताल से निकाल बाहर कर दिया जाएगा, यदि उसके पास धन नहीं, अगर धन नहीं है तो बाहर चला जाओ, धन है तो उससे ठगा जाएगा। सही बात है, ये तो सत्य है। हाँ, तो ये सारी चीजें, इनका सबका समाधान एकमात्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है। तो हमारे देश में हर प्रदेश में सैकड़ों गुरुकुल हैं, लेकिन गुरुकुल चल रहे ऐसे ही, कोई अपने 100 बच्चे लेकर बैठा, कोई 200 को, एक तो संस्कार घर वालों के नहीं होते, ऐसी शिक्षा में कौन लाए? नहीं लाए, देश धर्म के लिए कौन लाए जाकर। सही बात। अब उसी में हमारे ब्रह्मचारी एक था, उससे मैंने कहा तुम किस उद्देश्य से आए? मेरे माँ ने हमसे ये कहा कि बेटा जॉब कहीं लग जाएगा, बीटेक कर लो, पेट तो दुनिया भर लेती है, कौआ भी पेट भरता है, चिड़िया भी पेट भरती है, लेकिन देश धर्म के लिए कुछ कर जाओ तो हमारा जीवन सफल होगा। तो मैं उसी प्रेरणा से आया हूँ। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लग रहे हैं, वो इसी प्रेरणा से लग रहे हैं, जिससे देश बचे, धर्म सब बचे, अपनी ऋषि पंडितों की प्रणाली का उद्धार हो। उससे केवल देश नहीं बचेगा, संसार बचेगा, और ऐसा नहीं होगा तो संसार नहीं बच सकता है। जो स्थितियाँ हो रही मार्केट वही चलेंगी। तो महाराज जी, हम अपने दर्शकों को ये और बताना चाहते हैं कि किन किन राज्यों में हमारे कितने गुरुकुल हैं और लगभग कितने विद्यार्थी हैं, इसके बारे में बताइए। असल में ये है ना कि ये हमारी सार्वजनिक सभा बता सकती है जी, क्योंकि उसके पास सारा विवरण होता है, हमारे पास तो होता नहीं जी। हमारे यहाँ पे क्या है कि पहले जिला सभाएं होती हैं जी, फिर उसके बाद में प्रांत की होती हैं, प्रांत के बाद फिर देश की है, फिर 74 देश में उनकी सार्वदेशिक है। तो ये प्रदेश में, प्रांत में, उनमें सारा विवरण रहता है। व्यक्तिगत स्तर पर तो मेरे पास तो ऐसा है नहीं, लेकिन इतना है कि डीएवी विद्यालयों की जो अभी सूची जारी हुई थी, जो हमारे विद्यालय चलते हैं, उनकी करीब इस समय 6 करोड़ संख्या विद्यार्थियों की, 5 लाख का स्टाफ है। ये गुरुकुलों का ये है कि गुरुकुल लगभग अपने देश में 3000 के आसपास हैं,
और उनकी संख्या भी 60-70 हज़ार बच्चों की होगी, इससे ज़्यादा नहीं गुरुकुल। अभी आप लगभग कितने विद्यालयों को संभाल रहे हैं? मैं तो अभी 2 ही गुरुकुल खड़ा हूँ, यहाँ और वृंदावन का। यहाँ और हाँ, वृंदावन, बस 2 ही को देख रहा हूँ जी। तो लगभग कितने बच्चे हैं अपने गुरुकुल में? अब तो यहाँ पर 15-20 यहाँ हैं और 130 वहाँ हैं। 130 150 वहाँ। तो अब जैसे ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये इस गुरुकुल से शिक्षा ले लेते हैं, उसके बाद इनको आगे और क्या करना पड़ेगा? जैसे आगे के लिए है कि जैसे बच्चे की प्रतिभा होती वैसा करता है। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे 2-3 बच्चे हैं, अब उन्होंने मतलब जैसे आचार्य कर ली जी, आचार्य कुछ बीएड कर रहे हैं जी, और कुछ ने अभी नेट भी कर लिया जी, तो पीएचडी आदि सोचते हैं। जी। कुछ ऐसे हैं जिन्हें प्रचार क्षेत्र में उतरना, जिनका मंच मजबूत है, जी। वो प्रचार क्षेत्र में, जैसे कि संगीत है तो भजनोपदेशक बन गए, जी, वैसे तो प्रवचन करने लग गए। जी, दूसरा ये होता है कि ये क्षेत्र ऐसा है, लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि इधर का बच्चा, उसके लिए कहीं भी बेरोजगारी नहीं है। कहीं भी बेरोजगारी। कारण क्या है? कारण ये है कि अब भी आप देखेंगे कि कर्मकांड के जो है सुयोग्य पंडित नहीं मिल रहे, कहीं पर नहीं मिल रहे, कहीं नहीं मिले। पहले पुराने वाले वेदों की हाँ, शिक्षा हाँ, जो है नहीं वैसे भी नहीं मिल रहे ना। जी। अब देहाती क्षेत्रों में देखो, पुराने पंडित जो काम करते थे, संस्कार आदि करते थे, उनके बच्चे करते ही नहीं करते। गांव के गांव खाली पड़े। तो ये इतना बड़ा है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि ये बच्चे पढ़ करके एक जिला, एक वो जा करके कम से कम एक जिले को संभालें। जी, जिले को संभालें तो जिले में क्या कार्य होता है, हमारे और संगठन ये काम है, उनको सबको देखें। और जहाँ ये संभालेंगे, स्वाभाविक रूप से समाज अपना इतना औदार है कि इन्हें खूब देता है, बेरोजगारी पर नहीं रहती, सम्मान भी मिलता है, धन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। और उद्देश्य ये है कि विदेशों तक अब स्थिति हमारी ऐसी हो रही ना कि विदेशों में भी अब हमारी संस्कृति की मांग है। जी, विदेशों में भी संस्कार नहीं है तो आदमी परेशान है। भारतीय संस्कृति लोग बहुत, तो हमारा उद्देश्य है कि संसार को समझाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी मजबूत हो, जी, लेकिन ऋषियों की भाषा समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए संस्कृत मजबूत हो। संस्कृत मजबूत होनी वो भी मजबूत हो, ये भी मजबूत हो, जी। दोनों मजबूत होंगे तो संसार में कहीं जाओ जाकर सफलता ही सफलता। सफलता ही सफलता है। तो जो भी बच्चे यहाँ आना चाहें वो आ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वेदों की शिक्षा मिलेगी, संस्कृत में शिक्षा मिलेगी। और ये कतई ना सोचें कि यहाँ आने के बाद में अपने आगे का उनका फ्यूचर नहीं, मैं तो श्रोताओं से ये और कहता हूँ जी कि जिसने देखो वैसे नकल करा कर कोई पास हो गया उसकी बात नहीं, लेकिन जिसने विधिवत संस्कृत के पढ़ा है, विधिवत कोर्स किया है, वो एक भी ऐसा बता दो जो बेरोजगार हो, जो बेरोजगार, मैं देने को तैयार हूँ सामने एक भी जो गुरुकुल में विधिवत पढ़ा है, जिसने आचार्य किया, शास्त्री किया, एक भी बेरोजगार कहीं हो तो मैं पास लिया, मैं दूंगा उसको रोजगार। रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार तो हर बच्चे को मिलेगा ही। उसके साथ साथ में भारत निर्माण में वो अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाएंगे, है ना। और इसके अतिरिक्त गौशाला भी मैंने देखी यहाँ पे। हाँ, गौशाला भी है। क्या था, मैं गौशाला और गुरुकुल जी, इनका तो आपस का संबंध ही है। जहाँ गौशाला है वहाँ गुरुकुल होगा, गुरुकुल है वहाँ गौशाला होगा। बिना गौशाला के गुरुकुल नहीं माना जाता। जी, सही बात। क्योंकि गौ सेवा विद्यार्थी करेगा तभी तो वो दूध पिएगा, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। जी, जी। तो ये तो एक दूसरे के वो है, जहाँ गुरुकुल होगा वो गौशाला होगी। ये सर्वत्र होता है, गुरुकुल होगा तो गौशाला जरूर होगी। सही बात है। तो बच्चे गायों की सेवा भी करते हैं, उससे भी लाभ होता है, दूध भी शुद्ध मिल जाता है, तो गायों का वो भी होता है, संवर्धन भी होता है, अच्छी नस्ल भी, गौ संवर्धन भी होता है। सही बात है। तो इसके अतिरिक्त मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे जो योग गुरु हैं उनके बारे में कुछ चर्चा सुनी थी यहाँ पर कि वो आए थे और वो आपके कुछ हैं। हमारे वो गुरु भाई हैं। अच्छा, वो गुरु भाई हैं। हाँ, हम एक ही गुरु से पढ़े हैं दोनों जी, एक ही जगह पर बाहर रहे हैं जी। और शिक्षा काल में मेरे पास यहाँ भी आते रहे, महीने 2-2 महीने हमारे पास यहाँ रहते रहे। जब शिक्षा का समय चल रहा था तो उनके हमारी बड़ी निकट के संबंध हैं। हमारी हर योजना में वो सहभागी हैं। अभी इस समय उनका जो है बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है कि वो यहाँ से ऑर्गेनिक चीज़ें। असल में ये है ना कि ये तो स्वामी रामदेव जी का ही व्यक्तित्व है ऐसा जी। इस देश में स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी ने भी चलाया जी। तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन बड़े जोर शोर से चलाया, लेकिन वो विकल्प नहीं दे पाई जी।
भाई हम कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, पर हमारे पास विकल्प है नहीं है। स्वामी रामदेव वो व्यक्तित्व है जिन्होंने केवल आंदोलन नहीं चलाया, विकल्प दे दिया। विकल्प भी दिए हैं। हाँ, ये किसी ने किया आज दिन तक। भाई आंदोलन चल ठीक है, अब हम किसी का शराब मत पियो, जी। फिर क्या पिए, वो पिएगा क्या दूध पियो, दूध। तो दूध तो नहीं उपलब्ध कराया ना, तो स्वामी रामदेव ने कहा कि ये हटाओ, क्या चाहे ये ले लो, ये ले लो। तो उन्होंने हमें विकल्प दिया। स्वदेशी केवल बोला ही नहीं, स्वदेशी केवल चलाया नहीं, उससे आगे बढ़ गए, स्वदेशी का विकल्प दिया। अच्छा, स्वामी रामदेव जी आते रहते हैं यहाँ मिलने के लिए आपसे, हैं? और आप भी वहाँ जाते रहते जाते होंगे, रहते। तो गुरुकुल में कितनी मदद वहाँ से मिल जाती है लगभग? ऐसा ना, हर प्रकार जैसे जैसे गुरुकुल विकास करेगा वैसे वैसे उनसे सहयोग मिलता रहता है। जी। वो तो शुरू से ही सहयोगी रहे हैं हमारे, सहयोगी रहे हर हैं। योजना को आते रहते हैं, सहयोग करते हाँ। रहते हैं। और केवल गुरु की नहीं, कोई भी योजना हमारी है जी। उसमें वो हमेशा सहयोगी रहते हैं। जी, और कुछ आप बताना चाहें अपनी तरफ से बच्चों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, या जो गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं बच्चों के लिए, आए या कैसे आप नहीं, मैं तो यही तक वो संपर्क करें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो गुरुकुल में भेजना चाहते हैं या गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से ये समझें जी। कि व्यक्ति के वो वहाँ बच्चे का ये जीवन में बनेगा, आगे जीवन में बनेगा। जी। वो एक को नहीं, सैकड़ों को संभालेगा, सैकड़ों के जीवन का आधार होगा। जी। और अन्यथा वर्तमान वातावरण इतना दूषित हो गया है, जी। बच्चे बचने मुश्किल हो रहे हैं। जी। गुरुकुल से दूर करना है बच्चे को, झोंकना है आग में, वासना की आग, जी। जिसमें उसका नाश ही होता है। ना। विद्यालय का वातावरण खराब जी। है, गलियों का वातावरण खराब है, घरों का वातावरण, आप बच्चे को ले कहाँ जाएंगे, सही बात। ये कहाँ लेकर के जाएंगे? सब जगह वातावरण दूषित सभी हो जगह है। और लगभग हाँ। मैं जब आज बाहर निकलता हूँ घर से तो ये देखता हूँ कि चाहे वो रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला हो, या शाम को जब हम गलियों में निकलते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो कोई मदरा पान में लिप्त है, कोई वैसे नशे चल रहे हैं आजकल। कोई हर ऐसा जगह। वो मतलब है कि ऐसा स्थान है ही नहीं गुरुकुलों के अलावा, और कोई ऐसी स्थिति नहीं। बहुत से तो माँ बाप की आए कि मैं तो अपना गुरुकुल सुरक्षित रखना, बच्चे सुरक्षित रखने के लिए आई, जी। हमारा बच्चा कुछ ना बने, जी। यहाँ रह जावे, यही बहुत है हमारे लिए। सही तो बात। वो अपना जीवन तो बचा ले जाएगा ना, जी। तो अपना जीवन बचेगा, बच्चे का देश और समाज के लिए कुछ दे जाएगा, और माँ बाप के तब को महत्व को समझेगा। जी। उनका भी तो व्यर्थ नहीं जा रहा। आज माँ बाप भी धक्के खा रहे जी। हैं, बुढ़ों को घर से निकाला जा रहा है, उसका परिणाम यही है कि बच्चे संस्कारित ही नहीं। संस्कार ही नहीं है। तो महाराज जी, कैसे बच्चे या उनके माता पिता यहाँ संपर्क कर सकते हैं? यहाँ का एड्रेस, यहाँ का कोई फ़ोन नंबर? वैसे तो उसके वजह पर भी वो देते रहता है, उसमें यूट्यूब पे भी आता है। जी। यहाँ गुरुकुल वृंदावन का प्रचार प्रसार होता रहता है। जी। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन के नाम से, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन के नाम से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। फिलहाल तो एडमिशन बंद है। जी। अगले कब होंगे? अगले साल ये मार्च के बाद शुरू कर देते हैं। मार्च के बाद शुरू मार्च होते हैं। अप्रैल मई जून 3-4 महीने तक रखते हैं। अच्छा, मार्च अप्रैल मई जून में संपर्क कर सकते हैं बच्चों को। बंद कर देते हैं। जी। अच्छा, यहाँ रहते हैं बच्चे, हाँ। तो इनका जो है भोजन और इसकी कैसे वो व्यवस्था? असल में होता है कि हम सामान्य रूप से लेते हैं, जैसे सामान्य श्रेणी का व्यक्ति भी हमारे यहाँ पढ़ा सके तो पूरे साल का मात्र 25,000 रुपये लेते हैं। जी। और भोजन भी है, शिक्षा भी है, वस्त्र भी है, सारे उसमें रहते हैं। सारी चीज़ें उसी में। और कई बार ऐसा होता है जी। कि कोई प्रतिभाशाली बच्चा आ गया, जी। मेरी दृष्टि में प्रतिभाशाली है, धर्मात्मा है, जी। और माँ बाप गरीब जी। हैं, तो मैं उसको निःशुल्क भी रखता हूँ। निःशुल्क भी रखते हाँ, हम यदि प्रतिभा आ गई हमारे दरवाजे फिर वो वापस नहीं हैं, लौटेगी, वापस नहीं लौटे। आता नहीं लौटेगी, हम यहाँ पढ़ नहीं पाए, सही बात। है ना। ऐसा नहीं है हमारे पास। यदि आ जाता है बच्चा और मुझे लगता है बच्चा अच्छा है जी। और देश के लिए कुछ कर सकता है, तो जी। मुझे निराश नहीं करे, बिना शुल्क ही रख लेता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। ये तो उनके लिए आपका, भी- ये तो सराहनीय उनके लिए भी प्रयास है हमारी आपकी तरफ से। जी। अभी हमारे साथ में भैया भी हैं, भैया से भी बात कर लेते हैं। नहीं, मैं तो भैया आप बताइए, आप कब से जुड़े हैं यहाँ इनसे, महाराज जी से? मेरे को महाराज जी से जुड़े हुए करीबन 4-5 साल करीब होने को जा रहे हैं। जी। तो काफ़ी अच्छा है महाराज जी का धर्म क्षेत्र में, वैदिक रीति रिवाज में है। जी। और गुरुकुल पद्धति, ऋषि पद्धति केवल महाराज जी ही आगे लेके जा रहे हैं ये जी। जो है। जी। नहीं तो ये विलुप्त होती जा रही है, विलुप्त विलुप्त होने के कगार पे है ये गुरुकुल पद्धति आज। तो मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो आज आया हूँ वो भैया के संपर्क के बाद ही यहाँ आया हूँ। और
आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ हवन यज्ञ देखा कि यहाँ हुआ है। उसके बाद में प्रवचन चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है ज्ञान की बात सीख रहे हैं, नशे इत्यादि से दूर और जो पाश्चात्य संस्कृति है उससे दूर हट के यहाँ ज्ञान की बातें सीख रहे हैं। तो देख के जो है मन प्रसन्न हुआ। और इसके अलावा मैंने यहाँ गाय वगैरह ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। तो लगभग और कितने श्रद्धालु यहाँ से जुड़े हुए हैं? यहाँ से तो पूरा ये समझ लो, ये मैं आपको बताऊँ, जो दयानंद जी के गुरु जी थे ब्रजानंद जी की, उनकी गद्दी है, मथुरा के थे ब्रजानंद जी। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद में एक गुरु परंपरा चली आई है, आज गुरु जी उसी स्थान पे हैं। अच्छा। मतलब ये काफ़ी प्राचीन स्थान है जी जी। इतिहास के हिसाब से भी वैसे भी है जो है। और वो क्रांतिकारी रहा बने, गुरुकुल वृंदावन 1911 में स्थापना हुई थी उसकी। और उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह, भगत चंद्रशेखर और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी कई बार आए हैं, उनके प्रमाण है यहाँ पे जो है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह, तो संपूर्णानंद जी वगैरह, ये सारे लोग वहाँ पे गुरुकुल में आ चुके हैं जी। और अपना सहयोग और वो मार्गदर्शन देते रहे बराबर। तो मित्रों, बहुत बड़ा इतिहास है इसके लिए। गुरुजी से एक बार फिर बात करेंगे, फिर मिलवाएंगे आपको गुरुजी से। और फ़िलहाल के लिए अभी हम आज्ञा लेते हैं। तो देखते रहिए कविता यादव ब्लॉग और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इस चैनल पर आपको ज्ञान की बातें भी मिलेंगी, वृंदावन क्षेत्र, वृंदावन ब्रज क्षेत्र से जुड़ी सभी प्रकार की सभी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिए। और पुराने वीडियो पे जो आपने प्यार अपना बरसाया है उसके लिए आप सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद। और आपके समक्ष फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दूसरे की माँ, बहन, बेटी अपनी माता के समान समझो, पंडित का पहला लक्षण है। दूसरी शर्त बेटा ये है, पंडित बनने के लिए दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझ लेना। आत्म मत देखेगा तो किसी को सताएगा ही नहीं। सही बात है। किसी का छलकपट नहीं करेगा। जब मात्र मत देखे तो बलात्कार दूर हो गई। बिल्कुल। दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझेगा तो फिर चोरी डकैती क्यों होगी जाकर। सारी समस्याओं का समाधान है। हमारा उद्देश्य क्या है कि ये बच्चे पढ़ करके एक एक जिला, एक एक वो जा करके कम से कम एक एक जिले को संभालें।